हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार सुमित आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टीचर्स कैंपस पे। जी हां, इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी टीईटी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, डीट्रिपल हो, एनवीएस हो या फिर प्रत्येक राज्य जो अपने स्तर से टीईटी या एसटीटी ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अभी आगामी जो टेट है वो है सीटेट 2020 जो कि 5 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है। अभी हम लोग सीटेट 2020 जो 5 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है उस पर फोकस करेंगे और उसके लिए आज से सिलेबस आरंभ करते हुए फिर अगले वीडियो से टॉपिक लेके मैं आऊँगा और आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा। बहुत सारे मित्र और बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे क्या इस चैनल पे सिर्फ टीईटी से संबंधित ही तथ्य मिलेंगे? जी नहीं, आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिर पूछेंगे जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी जब सिलेबस डिस्कस करूँगा तो उसमें आपको फ़ायदा स्पष्ट नज़र आएगा। एक सेक्शन होता है जो कि जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे डीएलएड के रूप में हो या बीएड के रूप में हो, तो उसका जो सेक्शन होता है सीडीपी, उसको छोड़ के जितने भी सेक्शन आएंगे सीटेट में या केवीएस में या डीट्रिपल में या एनवीएस में, वो सारे सब्जेक्ट, सारे सेक्शन, सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं, चाहे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टूडेंट अपनी एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। अभी मैं बात करूंगा सीटेट के लिए, तो मैथमेटिक्स पढ़ना है क्लास 10 तक एनसीईआरटी, खासकर पेपर 2 के लिए। वहाँ पे आप मैथ बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैं साइंस लेके आऊँगा, वो भी एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, वहाँ पे साइंस बहुत ही बेनिफिशियल होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके बाद मैं पर्यावरण ईवीएस लेके आऊँगा, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछता है। और हिंदी ग्रामर जो भी किसी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछता है, वहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि जो छात्र टीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस चैनल पे जुड़ ही सकते हैं, इस चैनल पे आ ही सकते हैं, लेकिन जो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन पे जाएं, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जितनी भी सूचनाएं होगी आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं बात करता हूं सीटेट, आगामी सीटेट जो 5 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सीटेट सिलेबस ऑफ 2020। तो देखते हैं सिलेबस है क्या। डिस्कस करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे मित्र का कॉल्स आए, फ़ोन आया, मैसेज भी आए, वो बोल रहे थे 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगी, कैसे तैयारी करें, क्या करें, नहीं करें। तो मैंने कहा कूल, आप लोग को भी कर रहा हूँ, कूल हो जाएं। ये सिर्फ आपके लिए ही ये थोड़ा सा झटका नहीं है। हम सभी सोच रहे थे कि एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन होकर आगे डेट में जाएगी, आगे होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत अभी नहीं हो रहा है। हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो आपके पास भी आज से 25 दिन है और हम सभी के पास भी 25 दिन है। इस 25 दिन में ही याद रखेंगे, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इस 25 दिन में ही कोई 120 लाएगा, 115 लाएगा, 110 लाएगा और इस 25 दिन में ही कोई 80 के नीचे रह जाएगा। तो अंतर होगा इस 25 दिन का यूज आप कैसे करते हैं। अगर ये हो गया ना, आप अगर पूरा एनर्जी अपना झोंक देते हैं, आप अपने स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और आपकी जो क्षमता है उसके अनुरूप काम करते हैं, तो मुझे लगता है हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इस समय क्या करते हैं कि जो आपका पेपर अच्छा है उस पर कम फोकस कर देते हैं, उसको उतना नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, याद रखेंगे। मैंने खुद लगता है मुझे 5-6 बार एग्ज़ाम दिया हो, सभी बार सक्सेस हुआ है। तो एग्ज़ाम के पहले आप अपना पेपर जो स्ट्रॉन्ग है उसको कभी मत छोड़ें, कभी नहीं, उसको आप पढ़ते रहें। और जो आपका वीक सेक्शन है या फिर जिसमें कम मार्क्स आते हैं उसको आप लेके चलें, क्योंकि बहुत कम देर में आप बहुत अच्छा उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अच्छा है उसको आप कर सकते हैं। वो आपके हैंड में है, वो आपके पकड़ में है। लेकिन जो वीक है उस पर आप करते रहें, उसमें सुधार करते रहें और उसके साथ लेके चले, छोड़े नहीं। ये अगर कर देंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर कि सीबीएसई ने सिलेबस कैसे आवंटित कर रखा है। सिलेबस इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पार्ट में आवंटित किया है। मैंने नहीं, ये सीबीएसई ने आवंटित किया है। मैं यहाँ पे उसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सीबीएसई ने जो 2 प्रकार से आपके सिलेबस को आवंटित किया है वो 2 पेपर में है। पेपर 1 जिसे कि हम लोग 1 to 5 बोलते हैं और एक और लैंग्वेज में प्राइमरी बोलते हैं।
और दूसरा पेपर 2 जिसे कि हम लोग 6 to 8 और उसे अपर प्राइमरी और दूसरा नाम एलिमेंट्री भी बोलते हैं। तो सिलेबस आपके सामने यहाँ पे है। मैं पहले पेपर 1 के बारे में बात करूँगा, फिर उसके उपरांत या उसके बाद मैं पेपर 2 पे आऊँगा। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 क्या है। पेपर 1 में 5 सेक्शन है, पेपर 2 में भी 5 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन 30-30 मार्क्स का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30-30 मार्क्स का है। प्रत्येक जितना भी हैं प्रत्येक 30-30 मार्क्स के हैं प्रत्येक। तो आप देख रहे हैं कि 5 सेक्शन, ये भी 30, तो 5 सेक्शन आपने देखा कि 30-30 मार्क्स का है, तो यानी कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। टाइम होता है 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट। तो देखते हैं कैसे कैसे आवंटित है। इसका जो पेपर 1 का जो पार्ट है 5 सेक्शन में, पहला है सीडीपी को अगर हम पुनः विस्तारित करें या उसका फुल फॉर्म बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स पेडागोजी, और हिंदी रूपांतरण करें तो बाल विकास एवं उसके शिक्षा शास्त्र। फिर उसके अलावा 4 बच जाते हैं जिसमें कि 2 लैंग्वेज आते हैं और 1 मैथमेटिक्स गणित आता है और 1 पर्यावरण, प्रत्येक 33 मार्क्स के। मैंने जो भी बोला 2 लैंग्वेजेज, वो लैंग्वेज 2 पार्ट में होते हैं। सीबीएसई के द्वारा, सुने ध्यान से, सीबीएसई के द्वारा 20 लैंग्वेज आवंटित है, उसमें से आप 2 ले सकते हैं। 20 लैंग्वेज में 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो 20 लैंग्वेज क्या है? सीबीएसई ने जो 20 भाषा आवंटित की है वो इस प्रकार से है: हिंदी, इंग्लिश, गारो खासी, कन्नड़, मेजो, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, टाइबेटियन, असमीज, संस्कृत, बंगाली, मणिपुरी, उर्दू, नेपाली एंड पंजाबी। तो 20 लैंग्वेज में आपको 1 लैंग्वेज लेना है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। एक अगर आप मान लीजिए हिंदी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप हिंदी लेते हैं तो रेस्ट बच गए 19, उसी में से 1 लेना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 20 लैंग्वेज जो मैंने बोला उसमें से 2 लेना है, एज ए फर्स्ट लैंग्वेज 1 और एज ए सेकेंड लैंग्वेज 1। और एक बात आप ध्यान दें कि पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेजेस हैं। अगर सेम लैंग्वेज जो पेपर 1 में आप लिए हैं अगर पेपर 2 में भी लेते हैं, मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने दोनों पेपर के फॉर्म फिल किए हैं, और मुझे लगता है अधिकतर स्टूडेंट दोनों किए हुए हैं। जो एक किए हुए हों कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी तैयारी आराम से करें। जो दोनों किए हुए हो तो वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि दोनों ने सेम कम्बिनेशन डाला होगा, और सेम कम्बिनेशन डाला होगा तो फिर बहुत आसान हो जाता है। कहीं भी एक जगह पढ़ लें काम हो जाएगा। हाँ, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए कंटेंट सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड में अंतर आता है, थोड़ा सा मेथड में अंतर आता है। क्या अंतर आता है मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये मेथड इसके लिए है, ये मेथड इसके लिए है, लेकिन कंटेंट बहुत हद तक सेम होता है। और कंटेंट सेम होने के बाद भी क्वेश्चन के लेवल में थोड़े अंतर आते हैं। वो कैसे आते हैं सुन लें। आप बच्चे को 1 to 5 वाले के लिए 1 to 5 के अनुसार सोच के आंसर दें, और 6 to 8 वाले के बच्चों के लिए 6 to 8 के अनुसार सोच के आंसर दें, क्योंकि दोनों की मानसिक संरचना में, मानसिक बुद्धिमत्ता में कहीं ना कहीं अंतर होता है। तो उसके अनुसार से आप उनकी क्या सोच है उसके अनुसार से आंसर देते हैं। कंटेंट सेम पढ़ना है, कुछ मेथड है अलग है, क्या है बताएंगे। बहुत सारा मैं भी व्याकुल हूँ, कुछ ना कुछ जो अनुभव है उसे मैं देने के लिए व्याकुल हूँ, उसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन ये व्याकुलता सिर्फ इधर से नहीं होना चाहिए, उधर से भी होना चाहिए। अगर ये व्याकुलता इधर से हो और आपकी तरफ से भी हो तो बात मिल जाएगी, बात बन जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा और सफल हो जाएंगे। तो चलिए बातें होते रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन काम भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो देखते हैं, मैंने सीटीपी बोला फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में सीटीपी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप देख रहे होंगे। सिंगल पेपर में भी सीटीपी वही पढ़ना है। मैंने जो बोला अभी कंटेंट सेम है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है बताऊंगा। कंटेंट सेम पढ़ना है, दोनों एक जगह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो आप वहाँ पढ़ेंगे वही क्वेश्चन, वही टॉपिक से यहाँ भी क्वेश्चन आएंगे। तो कहीं ना कहीं हल्का जो अंतर है वो मैं बताऊंगा। 3 सेक्शन कॉमन है, कितना? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड सीटीपी। तो आप अगर कोई भी पेपर में वो कर लिए तो दोनों पेपर आपका कंप्लीट है। रेस्ट बचता है पेपर 1 में मैथमेटिक्स एंड पर्यावरण। तो मैथमेटिक्स बेसिक मैथ आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं, वो मैं लेके आऊँगा और उसके पेडागोजी भी लेके आऊँगा। हाँ, एक और बात, जो मैंने 30 मार्क्स के जो कंटेंट का मार्क्स बताया है उसमें कंटेंट यानी तथ्य से क्वेश्चन आते हैं और उसके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। अब कितना आते हैं मैं बोलूँगा 15-15 आते हैं। तो वो एक अनुमान है, जी हाँ 15-15 आते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होता नहीं है। कभी 17 पेडागोजी से आ जाता है, कभी 17
फैक्ट से आ जाते हैं या 16 फैक्ट से आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर इधर उधर होते रहता है। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, पढ़ना तो सारा है, कहीं से भी वो पूछे, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेक्शन कंप्लीट कॉमन है। अब जो रेस्ट 2 बचते हैं 6 to 8 में, वो हैं एक जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि स्नातक उन्होंने साइंस के किसी भी विषय से किया हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट जो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो या लैंग्वेज हो, वो सोशल साइंस में आएंगे। और जो जिन स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड है, जैसे मैंने भी बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जूलॉजी एंड बॉटनी एंड मैथ, वो साइंस वाले में आएंगे। साइंस वाले में 2 पार्ट होगा, 30 का मैथ एंड 30 का साइंस। लेकिन एसएसटी वाले के लिए 60 मार्क्स का होगा। कितना मैं लिख देता हूँ, 60 मार्क्स का एसएसटी का होगा, ठीक है। और इधर जो साइंस वाले के लिए बच गया वो मैथ 30 एंड साइंस 30। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 150 मार्क्स का पेपर 1 में है और 150 मार्क्स का पेपर 2 में है, जिसमें कि 3 सेक्शन कॉमन है, सीडीपी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें बच जाता है मैथ और पर्यावरण। इसमें बच जाते हैं, इसमें 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक मैथ साइंस एंड एक सोशल साइंस। तो जिनका मैथ है वो ध्यान देंगे, उनका दोनों जगह काम हो रहा है। मैंने वही बात मैं फिर बोलना चाहूँगा, कंटेंट लगभग सेम पढ़ना है, मेथड कुछ अलग है, मैं बताऊँगा। जब मैं उस सेक्शन लेके आऊँगा तो मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको टेंशन हो रहा है तो जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनको भी टेंशन हो रहा है, उसके लिए भी उतना ही टाइम है, तो इतना माथापच्ची नहीं करना है। कूल होके दें, जितना टाइम बचा है लगभग 25 से 26 दिन, उसको यूटिलाइज कर लें, काम हो जाएगा, ठीक है। जितना हद तक होगा मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि बहुत हद तक जितना भी मैं दे सकता हूं, जितना भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। इतना विश्वास रखें और हाँ, मुझे भी विश्वास करने का अवसर दें कि आप लोग भी वो कार्य ईमानदारी से करते जाएंगे। तो चलिए आज मैं यहाँ पे इस टॉपिक को, इस सेशन को विराम देता हूँ और अगले टॉपिक से मैं लेकर के आऊँगा कि क्या कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल लगे रहें, पढ़ते रहें और ये मत सोचें कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो उनका काम है, आप अपना काम करते रहें। तो मैं अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ जाना चाहता हूं कि मैं अगले वीडियो में सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊँगा और सीडीपी के बाद फिर मैथ वगैरह, ईवीएस वगैरह, साइंस वगैरह आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहें, फ़ायदा होगा। और तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो, जो होगा सबका होगा, आप पर्टिकुलर आपके साथ कुछ होना नहीं है। तो ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जितना हो सके शेयर करें, ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ, इस चैनल पे ये स्टार्ट हुआ है और 5 जुलाई 2020 को जो प्रस्तावित है उसके लिए वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।